नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग और अध्यात्म की सत्संगति में। मित्रों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, आजकल नवरात्रि काल चल रहा है और पूरा वातावरण भक्तिमय है। तो आज हम यही बात करेंगे कि इस भक्ति काल में कैसे हम भक्ति करें, भक्ति करने के क्या फायदे हैं। तो इसी सब विषय पे हम बात करेंगे आज सर से। जी सर। बिल्कुल, आप सही क्वेश्चन पूछे हैं। और भक्ति में से सब कुछ, जितने तकलीफ है जी, सब कुछ दूर हो जाता है जी। इसका एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा जी कि भक्ति में क्या क्या वर्णन आता है और कहाँ कहाँ किसका किसका दिक्कत दूर हुआ। जी आप लोग ये मत सोचिए कि भक्ति आज करें तो कल ही फायदा जी चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल से आप फ़ोन किया जाके फ्रीक्वेंसी मैच करके रिंग होने लगा। जी तो ये तो भक्ति में थोड़ा सा समय आप जरूर दें। जी। जैसे हनुमान जी भी कहें, हनुमान जी भी भक्ति के बारे में कहें कि कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन में होई। हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति तब तक रहती है जब तक सुमिरन और भजन नहीं होता है। जी। जब सुमिरन और भजन होने लगेगा तो आपत्ति अपने आप दूर हो जाएगी। जी। अब देखिए, इसका दूसरा प्रमाण आप जो पूछे हैं, इसका दूसरा प्रमाण मैं दे रहा हूँ। जी। विभीषण जी को भक्ति के लिए रावण ने लात मारा, रावण ने दुत्कारा, लात मारा, दुत्कारा। फिर भी विभीषण जी क्या बोले हैं, आप देखिए उसमें क्या बोले। रावण को फिर भी इज्जत करते हुए और ये कहे कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। कि आप मेरे पिता के समान हैं, भले ही आप मुझे मारे हैं, लेकिन बिना राम के भजन का आप का हित नहीं है, भलाई नहीं है। और इस बात को देखिए, मंदोदरी ने भी समझाया, मंदोदरी ने भी समझाया था। कभी किसी सीरीज में मैं बोला भी हूँ इस बात को कि राम तात राम नहीं नरभू पाला, भुवनेश्वर कालहु के काला। तास बैर नहीं नाइये माथा, प्रण तारत भंजन रघुनाथा। उनसे बैर नहीं, आप सिर झुकाइए, वो सबका तकलीफ दूर करने वाले हैं भगवान। और तीसरा वर्णन आपको बताते हैं। तीसरा वर्णन, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए जी, तो अशोक वाटिका में हनुमान जी गए हैं तो सीता जी को बहुत तकलीफ था जी। वो ये बताने लगी, त्रिजटा को बोली कि आप आग लाइए, मैं जल जाती हूँ, अब मुझसे विरह नहीं सहा जाता, दुख नहीं सहा जाता। तो वहाँ पर हनुमान जी पहुँचे हैं। अब गए हैं विदेश की धरती पर, पहले राम कथा करने वाले हनुमान जी हुए जी, राम कथा जी करने वाले हनुमान जी हुए। लेकिन गए थे उस समय शायद पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता था, तो ऐसे ही चले गए बिना पासपोर्ट वीज़ा के। तो वो गए, अब पहले कथा कहने लगे ऊपर, राम कथा। देखिए, राम कथा कहने लगे और तब सीता जी का दुख भागा। ठीक है जी। राम कथा कपि वर्णन लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। तब सीता का दुख भाग गया। अब राम कथा एक बार और भी देखिए कि राम कथा सुनने वाले को क्या मिलता है और नहीं सुनने वाले को क्या मिलता है। जी। एक बार कुंभज ऋषि, कुंभज ऋषि का मतलब हो गया, कुंभज ऋषि, ऋषि अगस्त को कहते हैं जी। कुंभजे जायते, कुंभे जायते जसस कुंभज, मतलब कि कुंभ से जिसका घड़े से जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम है कुंभक, कुंभज ऋषि, और अगस्त ऋषि को भी कहते हैं। तो अब देखिए, वहाँ पर जब गए तो कथाकार कौन थे? अगस्त ऋषि। सुनने वाले के कौन थे? भोलेनाथ। एक बार त्रेताजिग माही शंभु गए, शंभु जी थे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही।
अब वहाँ पर गए, अकेले नहीं गए, राम कथा में अकेले नहीं गए हैं। देखिए साथ में कौन गया, बाबा तुलसी ने वर्णन किया इसका, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी। अब वहाँ पर संग सती भी गई हैं और बाबा तुलसी ने लिखा संग सती जग जननी भवानी जी। वहाँ पर गए, अगस्त ऋषि गाथा करने लगे, राम कथा मुनि भजब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्त सुहाई, सुनी शंभु अधिकारी पाई। वहाँ पर इनको तो मिला। जब पार्वती जी को ये कथा अच्छा नहीं लगा जी कुंभज ऋषि का, तो बाबा तुलसी ने वर्णन किया कि मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, गए भवन संग दक्ष कुमारी। जब कथा सुनने गए तो वहां पर लिखे संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी लिखे वहां पर। और जब कथा से लौट के आ रहे, कथा अच्छा नहीं लगा, तो देखिए कहाँ एक बार संग सती जग जननी भवानी कितना बड़ा प्रमोशन दिए, और जब कथा अच्छा नहीं लगा तो सीधे कितना बड़ा डिमोशन कर दिए कि मुनिसंग विदा मांग त्रिपुरारी, गए भवन संग दक्ष कुमार, दक्ष की बेटी लिख दी है वहाँ। तो कथा भक्ति का देखिए, भक्ति को रस जिसको अच्छा लगता है उसकी प्रमोशन देखिए कितना होता है, और जिसको अच्छा नहीं लगता है उसके लिए भी देखिए कि क्या लिखा गया है। तो इसलिए हनुमान जी जो कहे हैं कि कहा हनुमंत विपत प्रभ सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। तब तक जब तक सुमिरन भजन नहीं होगा तब तक आपको दुखी रहेगा, संसार को दुखालय कहा गया। और जब भगवान के प्रेम में आएंगे तो आपको सुखी होगा, आनंद, सुख से आनंद की ओर जाएंगे। आनंद का आप कहीं विपरीतार्थक शब्द नहीं सुने होंगे। सुख का दुख होता है, आनंद का कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं होता है हिंदी डिक्शनरी पे पढ़े। ठीक है मित्रों, तो आप सुन रहे थे कि आप भक्ति से जुड़ के आप दुखों से पार लग सकते हैं। सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, और हम लोग पिछली सीरीज में भी आपको दिखाए, मतलब बताए थे कि आप भक्त प्रहलाद की स्टोरी आपने सुनी थी, हनुमान जी की भी जस्ट पिछले वाले में सुनी थी, और अभी आपने सुना अब विभीषण का स्टोरी। ठीक है, वो नहीं चाहते थे लेकिन तब भी वो श्री राम का चाहते कृपा बनी रहे, भक्ति करना है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको उद्धार पाना है जीवन में तो आपको भक्ति से जुड़ना पड़ेगा। तो मित्रों ठीक है, बताइएगा ये वाला थोड़ा डीप में था श्री रामचरितमानस, कैसा लगा आपको कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।